दोस्तों, सूर्ययान आदित्य L1 इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी नींव साल 2000 में रखी गई थी। लेकिन कभी सरकार की तरफ से बजट नहीं मिला, तो कभी मिशन ऑब्जेक्टिव में बदलाव होने की वजह से आदित्य L1 को तैयार करने में और लॉन्च करने में 15 साल का समय लग गया। और यह सिर्फ हमारे भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला सन मिशन होने वाला है, और जिससे मिलने वाले डेटा पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के भी आने वाले प्रोजेक्ट निर्भर करते हैं। अब आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन 2 सितंबर 2023 के दिन जब इसे लॉन्च किया गया था, तब यह चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे छिपा रहा। लेकिन अब इस मिशन को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसे सुनकर आपको काफी हैरानी होगी। तो क्या है वह खबर? क्या आदित्य L1 अपनी राह से भटक चुका है, और क्यों दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियों की नजर हमारे सूर्ययान पर टिकी हुई है? तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सूरज क्या है और क्यों सूरज की स्टडी इतनी जरूरी है। तो हमारे सौर मंडल के जन्मदाता सूरज को एक तारा माना जाता है, और इसका डायमीटर पृथ्वी से करीब 100 गुना बड़ा है, और वजन में यह धरती से 33,300 गुना भारी है, जो कितना ज्यादा होता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक सूरज में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अब जैसे धरती के अंदर मेटल और क्रस्ट जैसी अलग अलग लेयर होती है, ठीक वैसे ही सूरज के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती है, जिसमें सबसे ऊपर सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिस वजह से सूरज की कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है रेडियो टाइम जोन, कलेक्टिव जोन, और सबसे ऊपर फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर तक आते आते ही लॉस की वजह से सूर्य का तापमान कम होकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन यही तापमान सूरज के एटमॉस्फेयर की बाहरी परत यानी कि कोरोना तक आते आते फिर से बढ़ जाता है और 3 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि कोरोना में हाईली चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल होते हैं। लेकिन सूरज की सतह और कोरोना के बीच के वातावरण में तापमान में आने वाला ज्यादा बदलाव होता है। वो कोई आम चीज नहीं है, और आज तक वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य का ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन आदित्य L1 सूर्य के इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। सूरज से लाइट और हीट तो बाहर निकलती ही है, लेकिन इसके अलावा सूरज से अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेन्स और रेन्स जैसी कई प्रकार की रेडिएशन वेव्स भी निकलती है, जो कि काफी खतरनाक होती है। और सूरज कब और कितनी मात्रा में इन रेन्स को छोड़ता है, उसी की स्टडी आदित्य L1 करेगा। वहीं इन वेव के अलावा सूरज से सोलर विंड भी निकलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भारी मात्रा होती है और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट पर सूर्य और पृथ्वी का खिंचाव ना के बराबर होता है, और उससे L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घूमते रहने में आसानी होगी, और इस पॉइंट पर कभी भी कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगता। इसलिए आदित्य साल के पूरे 365 दिन और 24 घंटे सूर्य पर नजर रख पाएगा। आपको बता दें कि 2008 के मिशन में आदित्य L1 को पहले तो पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा जाना था, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी के पिछले हिस्से में प्रवेश करता, तो सूरज उस टाइम छिप जाता है, और वह उतनी देर के लिए वहां ऑन रिजर्वेशन नहीं कर पाता। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को 4 महीने का सफर करके 15 लाख किलोमीटर दूर पड़ने पर भेजने के लिए तैयार किया गया, जिससे इसकी नजर हमेशा सूरज की तरफ रहे, और इसे आप भी सूर्ययान मिशन के डीले होने का एक कारण जान सकते हैं। लेकिन इतना दूर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आदित्य L1 को करीब 4 महीने और 80 लाख किलोमीटर का सफर तय करना होगा। और इसी सफर के दौरान आदित्य के साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिससे इसरो के साइंटिस्ट बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदित्य L1 मिशन फेल होने की कगार पर पहुंच गया? चलिए बताते हैं। जिस तरह अपनी गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमें हाईवे पकड़ना होता है, ठीक वैसे ही किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सही दिशा पकड़नी होती है, जिसके ऊपर चलकर वह अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंचता है,
और अंतरिक्ष में तो हाईवे की तरह बॉर्डर भी नहीं होती। ऐसे में अगर कोई स्पेसक्राफ्ट कुछ डिग्री भी इधर उधर हो जाए तो वह अपनी दिशा को छोड़कर दूर अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आदित्य L1 के साथ, जब 6 अक्टूबर के दिन उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री छोड़ी थी और वह पॉन्ड की जगह कहीं और ही जा रहा था। लेकिन तभी सेंटर में इमरजेंसी बेल बजने लगी, जिसे इसरो के वैज्ञानिक तुरंत सेक्शन में आते हैं और कैलकुलेशन करके 16 सेकंड आगे का इंजन ऑन किया, जिससे अब फिर से अपनी रफ्तार को पकड़ लेता है और मिशन सूर्ययान फेल होते होते बच जाता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो सूरज की जो तस्वीर देख रहे हैं वह हमारे आदित्य L1 में लगे चिप ने क्लिक करके इसरो के वैज्ञानिक के पास भेजा है। और यह सभी तस्वीरें सूर्ययान आदित्य L1 के द्वारा ली गई है। दोस्तों, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 के पेलोड के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या सूट के द्वारा पहली बार ली गई सूरज की पहली फुल डिस्क इमेज है। इन तस्वीरों में आपको सूरज का 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही होगी। इसका कारण यह है कि इन तस्वीरों को 200 से 400 नैनोमीटर की अलग अलग पर से क्लिक किया गया है और इनमें से हर एक तस्वीर सूरज के बारे में एक अलग अलग जानकारी प्रस्तुत कर रही है। साथियों, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि अगर आप इन सभी तस्वीरें को एक के बाद एक करके देखें तो सूरज के फोटोज शेरसन स्पोर्ट्स प्लेयर्स और लिम्ब डाकिन को दर्शाता है। इस तस्वीरों को 21.4 नैनोमीटर की पर क्लिक किया गया है। वहीं इसके दूसरे तस्वीर को देखें तो यह संस्थान सॉरसन प्लेसेस के साथ साथ क्रॉसर और क्वार्टर्स एंग को इंडिकेट कर रही है। यहां इमेज 300.96 स्मार्ट नैनोमीटर के वेवलेंथ पर ली गई है। इसी तरह हर एक तस्वीर के अंदर सूर्य से जुड़ी अहम डाटा छुपी हुई है। हम आम लोगों के लिए भले ही यहाँ एक नॉर्मल सी दिखने वाली इमेज लग रही है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ इन तस्वीरों के माध्यम से ही इसरो के महान वैज्ञानिक सूरज के बारे में अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पूरे डिटेल के साथ हमारे आदित्य सूर्ययान ने यह तस्वीर भेजी है वह वाकई में कमाल का है और इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जरा सोचकर तो देखिए, कुछ महीने पहले तक हमने सिर्फ नासा और उसके कुछ दूसरे एजेंसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल या उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारी स्पेस एजेंसी इसरो इतने काबिल हो चुकी है कि अपने स्पेस क्राफ्ट भेजकर सूर्य की इतनी नजदीकी से तस्वीर ले रही है। यहां हम सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। वैसे ही आप लोग आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।